सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं ममता कुलकर्णी, जो कि एक्ट्रेस थी, उनके बारे में। चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चर्चा में है और कुछ समय पहले ये बनी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। फिर कंट्रोवर्सीज में आई। इनका जीवन ही कुछ अजीब है, जहाँ जाती है कंट्रोवर्सीज इनका पीछा करती करती हैं। जैसे बॉलीवुड में किया कि इनके बड़े बड़े गैंगस्टर से संबंध थे, इनके बैंक अकाउंट्स अब भी फ्रीज हैं, लेकिन किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई, सन्यासी के वस्त्र धारण कर लिए। अब ये कहती हैं कि मैंने बड़ा हठयोग किया है इन सालों में। काफ़ी सालों से ये बॉलीवुड से अलग हैं। इन्होंने कहा कि मैंने हठयोग किया, व्रत उपवास किए, अध्ययन किए और मैं ब्रह्म विद्या में पारंगत हूँ। यदि आप ब्रह्म विद्या में पारंगत हो गई ममता जी, तो इतना क्या लोभ है किसी पदवी का? क्या ये ब्रह्म विद्या आपकी आत्मा के लिए नहीं है? ये तो स्वयं की आत्मा की बात होती है। ये लोगों के दिखावे का व्यापार चाहिए। महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त करके वीआईपी स्टेटस संतों में भी प्राप्त करना चाहती हो। ये परंपरा तो कबीर की, रैदास की नहीं थी। ये महामंडलेश्वर खुद के भी झंझट में रहते हैं। ये अपने ही बुने जाल में, उसको सुनहरी जाल कह लो चाहे कुछ कह लो, लेकिन अपनी आज़ादी तो खो देते हैं ना। एक विशेष जीवन पद्धति को जीने के लिए मजबूर होते हैं। ममता जी, आप तो खुले विचारों की महिला रही हैं। वो कैसी साधना हो गई कि खुले विचार ही गायब हो गए। अपने विचारों और अपने जप तप को सहज जीवन से प्रभावित करो। लोग अपनी सुगंध, यदि तुम्हारी तपस्या होगी तो तुम्हारी सुगंध अपने आप फैलेगी। सुगंध फैलेगी तो महामंडलेश्वर बनने के लिए जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको जब ट्रोल किया गया तो ट्रोलर्स के डर से और किन्नर अखाड़े में आपसी मतभेद से आपको उस पदवी आपकी वापस छीन ली गई और उस पद से हटा दिया गया। तो ये आनी जानी चीज़ें हैं। ये पद प्रतिष्ठा मान भी आना जाना है। ये देह भी आने जाने, ये नाम रूप भी आने जाने हैं। तो आप कौन सी ब्रह्म विद्या की ज्ञाता हो, या ब्रह्म विद्या में तुमने पारंगतता हासिल की है? ऐसे कौन गुरु हैं जो फिर नए रंग नए वेश में तुम्हें सांसारिकता में उलझाते हैं? ये संसार में उलझना है। महामंडलेश्वर और पदाधिकारी, पदवीधारी बन जाना, अपने आप को खो देना है। आप खो गई, अब आप उतर गई। मान अपमान सब चलते रहते हैं। अब तुम खुद की आत्मा में स्थित होने का प्रयास करो। इन झंझटों को छोड़ो। डाकू रत्नाकर भी संत बन सकता है। इस सनातन परंपरा में हर एक के लिए द्वार खुले हैं। हर गुंडा, लुच्चा, लफंगा, बदमाश कभी भी अपने अंतरतम में पलट सकता है। ये आज़ादी आपकी भी है, ये आज़ादी सारी दुनिया की है। तो तुम अपनी तपस्या कुछ की तो है तुमने, थोड़ी और बढ़ाओ मैडम। ब्रह्म जो तुम कहती हो ना, ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म, आप वो पहले एक टर्म यूज होती थी, ये संत लोग ब्रह्म को लेकर के कहा करते थे ब्रह्म विद्या। इस विद्या को और आगे बढ़ाओ, झंझटों में मत पड़ो। ये तो मेरी आपको सलाह है, जितना मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवानधारी नहीं हूँ। तो सभी ने ध्यान से सुना।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह कर दिया करो, जैसा लगे वैसे किया करो। सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।